डियर स्टूडेंट, सीपीयू को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सीपीयू को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है आपका ALU। ठीक है, पहला है ALU, सेकेंड है CU, ठीक है, एंड थर्ड है MU। ठीक है, फर्स्ट है ALU, सेकेंड है CU एंड थर्ड है MU। सीपीयू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। इसमें पहला है ALU, सेकेंड है CU एंड थर्ड है MU, जिसमें से ALU का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें से पहला का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, पहला देखिए, पहला जो पार्ट है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है? अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है? आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ जिसमें से मीन्स होता है गणितीय। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स होता है गणितीय। ठीक है, लॉजिक मीन्स क्या होता है? तार्किक। ठीक है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU का ALU जो होता है, जो कंप्यूटर का ALU पार्ट होता है, ALU के द्वारा गणितीय तथा तार्किक संबंधित, ठीक है, गणितीय तथा तार्किक संबंधित सभी कार्य को किया जाता है। ALU के द्वारा क्या होता है? गणितीय तथा तार्किक संबंधित सभी कार्य को किया जाता है, जैसे कि प्लस, ठीक है, इसको ऐड भी बोलते, आई मीन ऐड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ठीक है। तो ALU के द्वारा गणितीय अर्थात प्लस माइनस, ठीक है, गुणा भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 कार्य किए जाते हैं। एक तो अरिथमेटिक एंड सेकेंड लॉजिक, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है, और सेकेंड मतलब कि तार्किक, जिसको जैसे कि लेस देन, इसका सिंबल ऐसे होता है, ग्रेटर देन, जिसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, इक्वल, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, जिसका सिंबल ऐसे होता है, और ठीक है, जिसमें तार्किक कार्य होता है, मतलब कि तार्किक कार्य आई मीन लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो ALU के द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय और तार्किक संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ALU is responsible for performing all the arithmetic and logical calculation.
ठीक है, देखिए सेकेंड है सीयू। सेकेंड है सीयू। सेकेंड है आपका सीयू, जिसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट जो है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। सीयू का अर्थ होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसको मैनेजर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि यह जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह ये बताता है कौन? सीयू। सीयू यह बताता है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। किसको? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, यह इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को यह बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश, ठीक है, किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश को किस प्रकार से उसका पालन करना है। ठीक है, वंस अगेन सीयू जो है वो यह बताता है, ठीक है, किसको? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को, कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश को किस प्रकार से उसका पालन करना है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें जैसे कि कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कि पेंट प्रोग्राम आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। पेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, अगर पेंट प्रोग्राम में आप कोई चित्र बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई फ्लावर बनाया, ठीक है, आपने कोई क्या किया? कोई फ्लावर बनाया, ठीक है, तो सीयू अगर आप इसको प्रिंट करके निकालते हैं, ठीक है, तो हाँ यह आदेश आपके प्रिंटर को कौन देगा? सीयू। किसको? आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, कि इसको क्या करना है? प्रिंट करके निकालना है। ठीक है, वंस अगेन मैं एक बार और बताती हूँ सीयू का कार्य क्या है। सीयू जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और यह ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, ठीक है, कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश को किस प्रकार से उसका पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एमयू। ठीक है, नेक्स्ट है एमयू। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसका अर्थ होता है मेमोरी यूनिट। सीपीयू का जो थर्ड पार्ट है वो है मेमोरी
यूनिट। तो मेमोरी का जो अर्थ होता है कि यह प्रोसेसिंग के पश्चात, ठीक है, प्रोसेसिंग के पश्चात डाटा और संकेत, मतलब डाटा या फिर संकेत या फिर आउटपुट को क्या करती है, स्टोर करती है। जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी यूनिट के द्वारा, मेमोरी यूनिट में जो प्रोसेसिंग के पश्चात जो डाटा होता है या फिर संकेत होता है या फिर जो आउटपुट होता है, ये उसको स्टोर करने का कार्य करती है। कौन? एमयू, ठीक है। तो सीपीयू के मुख्य रूप से कितने पार्ट हैं? एएलयू, सीयू और एमयू। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ तीनों के बारे में। इसका अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो कि गणितीय और तार्किक संबंधित सभी कार्यों को करती है, गणित के सवालों को हल करती है, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, और तार्किक कार्यों जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। और सीयू जो है ये होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। और थर्ड है एमयू, मेमोरी यूनिट। इसका कार्य क्या है कि यह प्रोसेसिंग के पश्चात, ठीक है, जो डाटा है, संकेत है और जो आउटपुट है उसको स्टोर करने का कार्य करती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको सीपीयू अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को और देखें और समझने का प्रयास करें।